इस सृष्टि में कुछ भी बिना नियम के नहीं होता। जैसे सूरज रोज उगता है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही कर्म का फल भी निश्चित है। तुम जो भी करते हो वो केवल एक क्रिया नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है और हर ऊर्जा को वापस लौटना ही होता है। पर समस्या ये है, तुम परिणाम तुरंत चाहते हो। क्यों नहीं दिखता तुरंत फल? तुम पूछते हो, अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं होता? मैं कहता हूं, होता है, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। देखो, जब तुम बीज बोते हो तो क्या अगले दिन पेड़ मिल जाता है? नहीं, समय लगता है। वैसे ही कर्म भी है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म समय लेकर फल देते हैं और कुछ कर्म अगले जन्म में फल देते हैं। तुम केवल इस एक पल को देख रहे हो, पर मैं पूरी यात्रा देखता हूं। कभी कभी बुरा करने वाला खुश क्यों दिखता है? हे प्रिय, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुम जिसे खुश देख रहे हो वो केवल बाहर से हंस रहा है, पर उसके भीतर क्या चल रहा है ये तुम नहीं जानते। उसका मन अशांत है, उसे डर है कि उसका सच सामने आएगा, उसे चैन की नींद नहीं मिलती। और सबसे बड़ा दंड क्या है जानते हो? मन की शांति छिन जाना। जिसके पास शांति नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तुम ये भी पूछते हो? जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है? हे मित्र, ये भी अधूरी समझ है। तुम केवल इस जन्म के कर्म देख रहे हो, पर आत्मा की यात्रा अनंत है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो केवल आज का परिणाम नहीं है, ये पिछले कर्मों का हिसाब भी हो सकता है। और याद रखो, जो अच्छा करता है उसका बुरा कभी नहीं होता, वो केवल परीक्षा से गुजरता है। परीक्षा क्यों होती है? जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही अच्छे मनुष्य को परिस्थितियों में डाला जाता है। क्यों? ताकि वो और मजबूत बने और भीतर से और शुद्ध हो जाए। तुम जिसे दुख कह रहे हो वो कई बार तुम्हें ऊंचा उठाने का साधन होता है। कर्म का हिसाब बहुत सूक्ष्म है हे प्रिय। कर्म केवल बड़े कामों से नहीं बनते। तुम्हारा एक विचार, तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारा एक छोटा सा व्यवहार, सब कुछ गिना जाता है। तुम सोचते हो मैंने तो कुछ बड़ा गलत नहीं किया, पर क्या तुमने कभी सोचा, तुमने किसी का दिल तोड़ा, तुमने किसी का अपमान किया, तुमने किसी की मदद करने से मना किया? ये भी कर्म ही है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय अलग अलग है। मैं तुम्हें एक सरल बात बताता हूं। हर कर्म का फल मिलता है, पर हर कर्म का समय अलग होता है। जैसे दूध जल्दी खराब होता है, पर शहद सालों तक वैसा ही रहता है। वैसे ही कर्मों का फल भी अलग अलग समय पर आता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए हे मित्र? तुम दूसरों के कर्मों पर ध्यान दे रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म तय करेंगे, न कि किसी और के। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। तुमने ये सुना होगा और ये सत्य है। कई बार तुम्हें लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, पर विश्वास रखो, न्याय हो रहा है। बस तुम्हारी नजर वहां तक नहीं पहुंच रही। सबसे बड़ा दंड क्या है हे प्रिय? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं।
सबसे बड़ा दंड ये नहीं है कि किसी के साथ बुरा हो, सबसे बड़ा दंड है उसका स्वयं के कर्मों में फंस जाना। जो बुरा करता है वो और बुराई में उलझता जाता है, उसका मन भारी होता जाता है, उसकी आत्मा दूर होती जाती है और अंत में वो खुद अपने कर्मों का कैदी बन जाता है। सबसे बड़ा फल क्या है? तुम सोचते हो कि फल मतलब पैसा, सफलता, नाम, पर नहीं। सबसे बड़ा फल है मन की शांति और आत्मा की प्रसन्नता। जो सच्चे दिल से अच्छा करता है उसे भीतर से सुकून मिलता है, उसे डर नहीं होता, उसे पछतावा नहीं होता, और यही असली सुख है। तुम्हें क्या करना चाहिए? हे प्रिय, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, दुनिया को समझने की कोशिश करो। अच्छा करो, बिना फल की चिंता किए। सच्चे रहो, चाहे दुनिया झूठ बोले। धैर्य रखो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। याद रखो ये बात, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल देना मेरा काम है, और मैं कभी गलती नहीं करता। अंत में एक बात, हे मित्र, जब भी तुम्हें लगे कि न्याय नहीं हो रहा, जब भी तुम्हें लगे कि बुरा करने वाला बच गया, तो बस ये सोचो, मैं पूरी कहानी नहीं देख रहा। और विश्वास रखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, बस समय अलग होता है। तुम्हारे लिए अंतिम संदेश, हे प्रिय आत्मा, तुम अच्छे बने रहो, क्योंकि अच्छाई कभी हारती नहीं, वो बस समय लेती है, और जब उसका समय आता है तो वो इतनी चमकती है कि बुराई खुद ही मिट जाती है।